देखो इग्नू में मिनिमम कितने मार्क्स आपको लाने होंगे एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए। चलो इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपने बैचलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रखे हो, यानी कि बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, इस तरीके के कोर्सेज़ के लिए आपने अप्लाई कर रखे हो। तो इस तरीके के कोर्सेज़ के लिए पासिंग क्राइटेरिया जो है अलग है। और जो मास्टर कोर्स के लिए अप्लाई कर रखे हैं, जैसे कि एमए हो गया, एमकॉम हो गया, एमए ऑनर्स हो गया, एमकॉम ऑनर्स हो गया, तो उनके लिए जो है ना पासिंग क्राइटेरिया अलग रखी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बैचलर कोर्स का बताता हूँ। देखो बैचलर कोर्स में जितने भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले रखा है, उनको एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको असाइनमेंट में अलग से पास होना है और आप लोग का जो थ्योरी एग्ज़ाम है उसमें अलग से पास होना है। ठीक है, मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे? तो असाइनमेंट में पास होने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने हैं। ठीक है, और घबराना नहीं है, मिनिमम 50% हर स्टूडेंट्स के आ ही जाते हैं। स्टार्टिंग ही 50 से होता है। ठीक है, यानी कि 100 में से 50 में से 100 नंबर का आप लोग का असाइनमेंट होता है और 100 में से आपको कम से कम 50 नंबर लाना होता है पास होने के लिए। और आपको इतने मार्क्स जो है आपके टीचर दे देते हैं जो भी आपके असाइनमेंट चेक करते हैं। ठीक है, तो अलग से आपको ये लाना है असाइनमेंट में 50% आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है पास होने के लिए। ठीक है, प्लस आप लोग को अलग से जो है थ्योरी एग्ज़ाम में 35% लाना है। अब ये 35% जो है ना, आप लोग ध्यान रखना कि अगर आपका 50 नंबर का पेपर है तो 17 नंबर आपको लाना होगा। ठीक है, और अगर आप लोग का देखो इसी तरीके से अपना कैलकुलेट कर लेना कि जितने नंबर का भी पेपर होगा उसमें से आप लोग को 35% लाना है मिनिमम पास होने के लिए थ्योरी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि असाइनमेंट का और प्लस आप लोग का जो मतलब थ्योरी एग्ज़ाम है उसका प्लस करके आपको नहीं लेना है। आपको असाइनमेंट में भी अलग से पास होना है और आप लोग का जो थ्योरी एग्ज़ाम है उसमें भी अलग से पास होना है। असाइनमेंट में आपको कम से कम 100 में से 50 नंबर लाने होंगे। ठीक है, 100 नंबर के आप लोग के असाइनमेंट होते हैं, 100 में से 50 आपको कम से कम लाने होंगे पास होने के लिए। और आपको थ्योरी एग्ज़ाम में कम से कम 35% लाना होगा पास होने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आप असाइनमेंट में रह जाते हो और आप मान के चलो कि आप थ्योरी में 90 प्लस ले आते हो या 80 प्लस ले आते हो, तो भी आप उस सब्जेक्ट में फेल ही माने जाओगे। ठीक है, क्योंकि बिना असाइनमेंट आप लोग क्वालिफाई कर नहीं सकते उस सब्जेक्ट को। ठीक है, असाइनमेंट सारे सब्जेक्ट के ही होते हैं। तो ये जो है ना बैचलर कोर्स का था। अब आप लोग को मैं मास्टर कोर्स का समझा देता हूँ। जिन्होंने एमए, एमकॉम, एमए ऑनर्स, एमकॉम ऑनर्स, इस तरीके के फेमस कोर्सेज में एडमिशन ले रखे हैं, या फिर जो मास्टर कोर्स के अंदर जो मतलब एडमिशन ले रखे हैं, उनको पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? तो असाइनमेंट का तो सेम है। असाइनमेंट में आप लोग को कम से कम 50% लाना होगा, यानी कि 100 नंबर का पेपर हो रहा है, आप लोग का असाइनमेंट हो रहा है, तो उस केस में आप लोग को 50 नंबर जो है आप लोग को असाइनमेंट में लाना होगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसमें आप लोग को एक भी कम हुआ तो आप असाइनमेंट में फेल माने जाओगे। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि आपकी स्टार्टिंग जो होती है चेकिंग, जो आप लोग के टीचर चेक करते हैं, वो 50 नंबर कम से कम आपको देते ही है। ठीक है, 50% तो आराम से कोई भी ले आएगा, वो भी आप लोग को असाइनमेंट में, जो कि आप लोग हर जगह से आंसर ढूंढ ढूंढ के लिखते हो। तो उसमें तो आप लोग असाइनमेंट में फ़ेल होना, देखो असाइनमेंट में आप एक ही तरीके से फ़ेल हो सकते हो अगर आप असाइनमेंट जमा नहीं कराते हो। तो असाइनमेंट दोगे तो कंपलसरी है, कंफर्म है कि आप पास हो जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ़ेल रहोगे। और असाइनमेंट को पास करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, बिना असाइनमेंट आप लोग सब्जेक्ट को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। तो असाइनमेंट में तो आप लोग को मतलब चाहिए कि मतलब 50% चाहिए लाने ही पड़ेंगे पास होने के लिए। दूसरा, अगर आपका थ्योरी एग्ज़ाम में पास होने के लिए मिनिमम आपको 40% लाना होगा। ये किन के लिए है? ये मास्टर कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो मास्टर कोर्स में पास होने के लिए आपको थ्योरी एग्ज़ाम में 40% लाना होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब इन चीज़ों को यहाँ पर आप लोग समझ लेना, इसी तरीके से आप लोग को प्रिपरेशन करनी है। एग्ज़ाम जब लिखो तो आप लोग ये ध्यान रखना कि बैचलर कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं एग्ज़ाम लिखते समय ध्यान रखेंगे 35% मुझे किसी तरीके से लाना है। असाइनमेंट जमा कराते समय ध्यान रखना कि 50% लाना है, कम से कम 50% तो आना ही चाहिए। ठीक है, और जो मतलब मास्टर कोर्स के स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम देते समय ध्यान रखना कि 40% मुझे किसी भी तरीके से लाना है। बाकी देखो मिलेंगे अगले वीडियो में।